हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री की जुबान फंसी, केजरीवाल को केजरी जाल कहा। केजरीवाल की पत्नी को सुनीता अग्रवाल और सुनीता चौधरी कह बैठे। खूंटी में पुल से नीचे गिरी बस, 12 लोग घायल। अचानक सड़क पर दौड़ गया बच्चा, बचाने के दौरान रेलिंग तोड़ते हुए पलटी गाड़ी। पलामू में नक्सलियों ने ग्रामीणों को धूना, 5 लोग हुए घायल। पुलिस मुखबिर होने का लगाया आरोप। चतरा में भाइयों ने बहन को मार डाला, 100 के साथ पूरी रात जंगल में बैठा रहा प्रेमी। राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश, रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया दूसरा सम्मन। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री की जुबान फंसी, केजरीवाल को केजरी जाल कहा। केजरीवाल की पत्नी को सुनीता अग्रवाल और सुनीता चौधरी कह बैठे। मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान भाषण की शुरुआत में जब चंपई सोरेन केजरीवाल और उनकी पत्नी को संबोधित करने लगे तो उपनाम पर उनकी जुबान फंस गई। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल कह बैठे। इसके बाद जब उनकी पत्नी का नाम लिया तो सुनीता चौधरी कह डाला। पास में खड़े प्रत्याशी समीर मोहंती ने उन्हें जब टोका तो चंपई सोरेन ने अपनी गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन इस बार वह सुनीता अग्रवाल कह बैठे। तीसरी गलती का एहसास होने पर चंपई खुद भी हंस पड़े। इधर जमशेदपुर में चुनावी जनसभा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा को एक भी सीट झारखंड में मिली तो यह दमन और बढ़ेगा। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर होंगे। खूंटी में पुल से नीचे गिरी बस, 12 लोग घायल। अचानक सड़क पर दौड़ गया बच्चा, बचाने के दौरान रेलिंग तोड़ते हुए पलटी गाड़ी। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिर गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। एक बच्चे को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट अड़की थाना इलाके के सिंदरी गांव के पास हुआ है। बस खूंटी से जमशेदपुर जा रही थी। इस दौरान सिंदरी गांव के पास एक बच्चा अचानक सड़क पर आ गया। दूसरे साइड से एक ट्रक आ रहा था। बच्चे को बचाने के चक्कर में बस के ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। यात्रियों ने बताया कि बस अनियंत्रित होने के बाद सभी चिल्लाने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मदद की और घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर बस में मौजूद यात्रियों को बाहर निकाला। पलामू में नक्सलियों ने ग्रामीणों को धूना, 5 लोग घायल। पुलिस मुखबिर होने का लगाया आरोप। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने ग्रामीणों को धून दिया। इस घटना में 5 लोग जख्मी हुए हैं। घटना नोडिहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गाँव का है। सोमवार की रात 15 की संख्या में टीएसपीसी नक्सली गांव में पहुंचे और लल्लू सिंह के घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलते ही हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने घटना को अंजाम दिया। लल्लू सिंह का शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो नक्सलियों ने उन्हें भी धुना, फिर फरार हो गए। जाने के पहले नक्सलियों ने उन्हें पुलिस के पास नहीं जाने की हिदायत दी थी। नक्सलियों ने धमकी दिया था कि पुलिस को इसकी जानकारी देने पर इससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस घटना में जख्मी लल्लू सिंह, श्री राम सिंह, रंजन कुमार सिंह, भीष्म सिंह और प्रेम शंकर सिंह का इलाज छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। इस मामले में एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया है कि पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि टीएसपीसी के नगीना, गौतम, जितेंद्र सिंह के दस्तों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। चतरा में भाइयों ने बहन को मार डाला, 100 के पास पूरी रात जंगल में बैठा रहा प्रेमी। प्रेम प्रसंग से नाराज 2 भाइयों ने मिलकर 16 वर्षीय बहन की हत्या कर दी। घटना के बाद प्रेमी रात भर जंगल में ही अपनी प्रेमिका के शव के पास बैठा रहा। मामला चतरा सदर थाना क्षेत्र के सेहदा गांव का है। बताया जाता है कि हत्या से पूर्व प्रेमी और प्रेमिका को लड़की के भाई रंजीत और संटू ने एक साथ पकड़ लिया। फिर दोनों को रात के करीब 10 बजे ढूंढते हुए जंगल ले गए। जंगल में दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी से बहन की हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इधर हत्या से पूर्व प्रेमी राजेंद्र बिरहोर दोनों भाइयों को धक्का देकर फरार हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। भाइयों ने जब बहन की हत्या कर दी तो कुछ देर बाद प्रेमी वापस जंगल पहुंचा। प्रेमिका की तलाश करने के दौरान उसे उसका शव मिला।
वह पूरी रात अपनी प्रेमिका के शव के पास ही बैठा रहा। बाद में प्रेमी चतरा गया मेन रोड पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। 3 थानों की पुलिस ने मिलकर पकड़ा एक ट्रक गौवंश। मामला कहां दर्ज हो यह तय करने में लग गए 8 घंटे। रविवार की रात लगभग 2 बजे थाना क्षेत्र के रामपुर रिंग रोड चौक पर पुलिस ने गौवंश से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में 26 गौवंश लदे हुए थे और उन्हें बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज करने की बात को लेकर 3 थानों की पुलिस मौजूद रहने के बावजूद लगभग 8 घंटे तक गौवंशों को उसी ट्रक में लादे रखा गया। बाद में रांची एसएसपी के निर्देश पर ट्रक को बीआईटी थाना पुलिस अपने साथ ले गई और मामला दर्ज किया। हेमंत सोरेन की जमानत पर आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की दलील, घोटाले वाली जमीन हेमंत के कब्जे में नहीं, ईडी ने बेल का किया विरोध। चुनाव प्रचार में शामिल होने को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। मंगलवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे आज के लिए फिर से लिस्ट किया है और बेल पर आज भी सुनवाई होगी। सिब्बल ने शिकायतकर्ता बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन का नाम लेते हुए कहा कि यह जमीन के मालिक होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भूहरी जमीन है, इसलिए मुंडा और पाहन का दावा विवादित है। मामला बेनामी लगता है। उन्होंने कहा कि यह सिविल मामला है और इसलिए ईडी जांच नहीं कर सकती है। राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया दूसरा सम्मन। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। 2018 में नवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज दूसरी बार समन जारी किया। इससे पहले साल 2018 में पेश होने का आदेश जारी हुआ था। इस समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर राहुल गांधी को समन भेजा गया है। गोड्डा में ईसीएल अफसरों के घरों से सीबीआई ने जब्त किए 26,74,000 रुपए। सीबीआई ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए ईस्टर्न कोलफील्ड के अफसरों के घर से 26,74,000 रुपए जब्त किए हैं। सीबीआई ने 20 मई को ईसीएल राजमहल परियोजना के चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव, डिप्टी मैनेजर विपिन सिंह और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर पवन कुमार महतो को कुल 75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने इन अधिकारियों के घर पर छापा मारा। इस दौरान डिप्टी मैनेजर विपिन कुमार के घर से 25,74,000 रुपए नगद और जमीन के 2 प्लॉट से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। पवन कुमार के घर से छापेमारी के दौरान 1 लाख रुपए नगद जब्त हुआ था। गौरतलब है कि हैदर अंसारी का घर परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया है। इसके बदले उसे बतौर मुआवजा 12 लाख रुपए देने का फैसला किया गया था। उक्त अधिकारी मुआवजे की रकम विमुक्त करने के लिए हैदर से 6 लाख रुपए घूस मांग रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर तीनों अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रियंका गांधी, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और तेजस्वी सूर्या की 22 मई को झारखंड में चुनावी सभा। 28 मई को आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव प्रचार तेज है। स्टार प्रचारकों की रैलियां लगातार आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 22 मई को चुनावी सभा को लेकर झारखंड पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दुमका में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 63% वोटिंग। हजारीबाग में सबसे ज्यादा तो सबसे कम कोडरमा में। गांडिया उपचुनाव में 68.26% मतदान। 21 मई यानी आज पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक। ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर सरकार ने लिया फैसला।
छत्तीसगढ़ में 20 फीट नीचे गिरा पिकअप वाहन, 19 की मौत। मृतकों में मां बेटी सहित 18 महिलाएं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया। 8 राज्यों की 49 सीटों पर 57.35% वोटिंग। बंगाल में भाजपा और टीएमसी समर्थक भिड़े। मुंबई में उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। चतरा लोकसभा के अंतर्गत पलामू में बूथ बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार, नहीं पड़ा एक भी वोट। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 63% वोटिंग। हजारीबाग में सबसे ज्यादा तो सबसे कम कोडरमा में। गांडेय उपचुनाव में 68.26% मतदान। लोकसभा के लिए झारखंड में दूसरे चरण की 3 सीटों पर मतदान सोमवार को खत्म हो गया। दूसरे चरण में कुल 63% वोटिंग हुई है। हजारीबाग में सबसे ज्यादा 64.32% तो सबसे कम कोडरमा में 61.86% मतदान हुआ। वहीं चतरा में 62.96% वोटिंग हुई है, जबकि गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 68.26% मतदान हुआ है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के कुसुम्भा में बूथ संख्या 183 और 184 में गांव वालों ने ओवरब्रिज को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया। डीसी और एसपी के समझाने के बाद भी गांव वाले मतदान के लिए तैयार नहीं हुए। चतरा से बीजेपी कैंडिडेट कालीचरण सिंह और कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने भी मतदान किया है। इधर झारखंड सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता जब अपने गांव कारी के आबू कातू पहुंचे तो गांव वालों ने उनका विरोध किया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि वोट लेने के लिए तो मंत्री आगे आ जाते हैं, पर लाभ देने के नाम पर पीछे हो जाते हैं। इसी वजह से गांव में मंत्री होने के बावजूद विकास शून्य है। ग्रामीण महिलाओं ने मंत्री पर क्षेत्र की बजाय खुद का विकास करने का आरोप लगाया। आपको बता दें 3 सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं 58,23,721 वोटर इनके भाग्य का फैसला किए। पलामू में बूथ बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार, नहीं पड़ा एक भी वोट। चतरा लोकसभा क्षेत्र के अधीन पलामू में बूथ बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। यह वोट बहिष्कार चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांकी विधानसभा के पांकी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र हुरलोंग पंचायत के गोगाड़ के बूथ संख्या 255 से जुड़े मतदाताओं ने किया। इस बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़े। मतदाता गोगाड़ मध्य विद्यालय बूथ 225 पर मतदान करने आए हुए थे, मगर प्रशासन ने गोगाड़ बूथ को हुरलोंग राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रिलोकेट कर दिया था, जिससे गोगाड़ के मतदाता हुरलोंग जाकर वोट देने से साफ इनकार कर दिया। मतदाताओं द्वारा वोट बहिष्कार किए जाने की खबर मिलने के बाद अधिकारियों की टीम गोगाड़ पहुंची और मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मतदाताओं ने अधिकारियों की बात नहीं मानी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, 19 की मौत। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोमवार को पिकअप के घाटी में गिरने से 18 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया है कि कवर्धा इलाके के पास एक पिकअप वाहन पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया वाहन में कुल 36 लोग सवार थे। हादसे के समय 12 लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। इधर घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। इधर छत्तीसगढ़ हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रियंका गांधी 22 मई को आएंगी झारखंड। गोड्डा और रांची में करेगी चुनावी जनसभा। झारखंड में तीसरे और चौथे चरण के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड आने वाली हैं। प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगी। दरअसल यह जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी। उन्होंने कहा कि 22 मई को प्रियंका गांधी गोड्डा के मेला मैदान में सुबह 10:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी गोड्डा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए आने वाली हैं। उसके बाद वह रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडीह नामकुम में दोपहर 1 बजे से आम सभा को संबोधित करेंगी। इस जनसभा में प्रियंका गांधी के अलावा झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। रांची में प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। झारखंड में राजमहल कोल परियोजना की आवासीय कॉलोनी में सीबीआई की रेड, ईसीएल के अमीन पवन कुमार महतो हिरासत में। राजमहल कोल परियोजना ईसीएल के ऊर्जानगर आवासीय कॉलोनी एवं आसपास के इलाके में सीबीआई की टीम द्वारा सोमवार को छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम में शामिल अधिकारियों के द्वारा महगामा प्रखंड के सामने ईसीएल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सह अमीन पवन कुमार महतो के आवास पर छापेमारी की गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही ऊर्जानगर कॉलोनी के कई अन्य कर्मी व पदाधिकारियों के आवास पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ईसीएल के पदाधिकारियों तक को नहीं है। मामले पर ईसीएल से जुड़े पदाधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पवन कुमार महतो के आवास पर छापेमारी के बाद परियोजना के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके सिंह और अन्य 2 लोगों से पूछताछ की बात कही जा रही है। सीबीआई की टीम आसपास के कई अन्य परियोजना कर्मियों की ऊर्जानगर कॉलोनी में जांच कर रही है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि स्थानीय किसी बैंक से रुपए गिनने की मशीन भी मंगाई गई है।